Hello everyone, welcome to our channel and we are solving class 9th NCERT मैथ्स उसमें चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स सॉल्व कर रहे हैं। टुडे वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं एंड सम अदर चैप्टर्स ऑफ क्लास 9th NCERT मैथ्स वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं एंड कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हो और इस वीडियो के थ्रू से आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है। देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त कर सके। विदाउट एनी डिले कम टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 क्या कह रहा है? इन फिगर 6.41 इफ ए बी पैरेलल है डी एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी इज इक्वल टू 53 डिग्री, फाइंड करना है एंगल डी सी ई। देखिए सबसे पहले आपका जो फिगर है उस पे आ जाइए और जो कॉन्सेप्ट गिवन है, जो पॉइंट आपके गिवन है उसको नोट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए आपका क्या कह रहा है, ए बी पैरेलल है डी ई, तो दिस लाइन ए बी इज पैरेलल टू डी ई, इस डी ई के पैरेलल है एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35। सबसे पहले आप जो पॉइंट गिवन उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए। बी ए सी मीन्स आपका ये एंगल आपका गिवन भी है 35 डिग्री एंड सी डी ई दिस एंगल इज आपका 53 डिग्री और फाइंड क्या करना है उस पे आ जाइए डी सी ई। तो सबसे पहले डी पे जाइए, डी सी ई दिस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करना है और उसको चाहो तो आप एक्स लेट कर दो, तो एक्स लेट कर दिया यानी कि एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए जो आपका फिगर पे ध्यान आइए, फिगर पे हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल्स के जो एंगल सम वाली प्रॉपर्टी। यहां पे अगर आप देखें फिगर में आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा, सी डी ई। इस ट्रायंगल में आपके क्या है, ओनली वन एंगल गिवन है 53 और इस एक्स का वैल्यू फाइंड करना। एनी हाउ इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल ई, अगर आपको कहीं से भी इस एंगल का वैल्यू पता चल जाए तो एंगल सम वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए आप जो x है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका जो गिवन है ए बी पैरेलल टू डी, वो इसीलिए दिया जाता है कि आपको यूज करना, जो गिवन है वहीं पे आप घूमिए, वहीं पे आप आइए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका ए बी एंड डी ई आर द पैरेलल और जो ए ई ध्यान से देखिए ए ई इज अ ट्रांसवर्सल, तो एंगल बी ए सी या एंगल बी ए ई इज इक्वल होगा ए ई डी के अल्टरनेटिव एंगल्स होंगे कि नहीं होंगे, अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं दैट आर इक्वल, वही यहाँ पे लिखना है और सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोगों का गिवन है उसको यहाँ पे नोट कर दीजिए। तो आपने लेट किया है ना, लेट यहाँ पे लिख दीजिए लेट एंगल डी सी ई इज इक्वल टू एक्स ले लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ए बी पैरेलल है डी ई और ए ई इज अ ट्रांसवर्सल एंड ए ई इज अ ट्रांसवर्सल। जब आपका ए ई ट्रांसवर्सल है तो एंगल बी ए सी, तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल सी ई डी के एंगल सी ई डी। और ये क्यों इक्वल होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल, तो यहाँ पे लिख दीजिए पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल्स आपके कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आपका देखिए बी ए सी का वैल्यू आपका यहाँ पे देखिए बुक में गिवन है 35 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दीजिए 35 डिग्री इक्वल टू एंगल सी ई डी, या आप कह सकते हैं एंगल सी ई डी इक्वल टू आपने 35 डिग्री फाइंड कर लिया। अब हम लोग फिगर पे आ जाइए, जो आपने वैल्यू फाइंड कर लिया वो यहाँ पर 35 डिग्री लिख दीजिए। जब आपने 35 डिग्री फाइंड कर लिया, अब इन ट्रायंगल सी डी ई एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर दीजिए।
सेम यहाँ पे लिख देना है इन ट्रायंगल सी डी ई, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल्स के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ये हम लोग थ्योरम्स में प्रूव भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपकी गिवन है उनको यहाँ पे पुट कर दीजिए और इसके बाद सिंप्लीफाई करना है। एंगल सी वो आपने एक्स लेट किया था तो यहाँ पे उसको लिख देना है भाई एक्स, और इसके बाद आपका जो एंगल डी आपने फाइंड किया है वो यहाँ पे गिवन है, तो एंगल सी आपने एक्स लेट किया था और प्लस एंगल डी आपका 53 और प्लस एंगल ई इज 35 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें ओनली सिंप्लीफाई कर देना है, तो यहाँ पे देखिए आपका x प्लस 53 और प्लस आपका जो 35 इनको ऐड कर दीजिए तो आपका 88 डिग्री और इक्वल आ जाएगा भाई। इक्वल प्लस तो आप कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x इज इक्वल टू 180 और माइनस का 88 डिग्री, जो 88 लेफ्ट में प्लस का है राइट में जाएगा तो माइनस हो जाता है ना। तो इसके बाद यहाँ से x इज इक्वल टू, इसको आप माइनस कर दीजिए तो आपका 92 डिग्री आ जाएगा भाई। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो 92 आ जाएगा। हमें x के वैल्यू नहीं फाइंड करना, x आपका क्या था एंगल DCE, तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई एंगल DCE इज इक्वल टू 90 डिग्री, 92 है 92 डिग्री, यहाँ पे लिख दीजिए भाई 92 फाइंड किया है तो यहाँ पे लिख देंगे 92 डिग्री। दिस वन इज आवर आंसर। और इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।